आज इस स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस हथेली में खास है इनकी माइंड लाइन। डिफरेंट है, बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह की माइंड लाइन देखने को मिलती है। क्यों इसे मैंने खास कहा है, चलिए आपको बताते हैं। स्टार्टिंग से ही इनकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग होके चल रही है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी भी तरह की दखल अंदाजी इन्हें अपने लाइफ में अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कोई भी हो। जुपिटर से इनिशिएट हुई है तो पॉजिटिव सोच होती है। अपनी काबिलियत का या अपने अंदर मौजूद गुण का इन्हें अच्छे से पता होता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए और किस फील्ड में जाकर के कम मेहनत में इन्हें अधिक सफलता मिल जाएगी। लेकिन इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी इस माइंड लाइन का फ़ायदा इन्हें एक सर्टेन एज तक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन शिफ्ट हो गई है हार्ट लाइन की तरफ। ये इनकी हार्ट लाइन है और माइंड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। यहाँ पर इनकी माइंड लाइन इनकी हार्ट लाइन के तरफ मूव हो गई है, तो यहाँ दिल का काम बढ़ गया है। दिमाग का काम भी दिल ही कर रहा है और दिल के द्वारा लिए गए फैसले कभी भी सही नहीं होते हैं, सिवाय फिल्मों के। फिल्मों का तो बिल्कुल अलग सीन होता है। एक बात याद रखिएगा, यदि आप अपने जीवन के सभी फैसले दिल से करते हैं तो जो सफलताएं आपको मिलनी चाहिए वो सफलताएं असफलताओं में बदल जाती हैं। रियल लाइफ में दिल का कोई खास काम नहीं है, सिवाय आपको कमज़ोर बनाने का, आपके फैसलों को गलत करने का। जिन लोगों के हाथ में हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ आ जाती है, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, क्योंकि इमोशनल नहीं होते हैं। कोई भी उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता रोध होके। बहुत समझदार होते हैं, अपने आप को या अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना जानते हैं। और जो लोग अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं उन्हें ही सफलता ज़्यादा मिलती है। तो क्या है कि 35 तक आपके हाथ में आपकी माइंड लाइन की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। तो क्या 35 से पहले आपके लाइफ में आपको सफलता नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आप पे आ गई दया और उन्होंने क्या किया कि आपके हाथ में स्टार्ट करवा दिया एक नई माइंड लाइन को। और ये स्टार्टिंग का जो टाइम है तकरीबन 26.5 के आसपास ये स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह की इस माइंड लाइन की स्थिति है, ये आपको मजबूती देती हुई दिख रही है। 25, माफ कीजिएगा, 26 से पहले आपने जितने भी फैसले लिए हैं या लेंगे, अभी तो आयु आपकी 26 से कम है, 24 के आसपास हैं आप, तो दिल से ही लेंगे। लेकिन 26 के बाद आप जितने भी फैसले लेंगे वो दिमाग से लेंगे, और सफलता भी आपको 26 के बाद ही मिलती हुई दिख रही है। ये माइंड लाइन काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिट देता हुआ दिख रहा है। एक तो दूरी बना ली है इसने हार्ट लाइन से। इस माइंड लाइन का बहुत अधिक फ़ायदा, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि कब मिलेगा अत्यधिक फ़ायदा, तो जैसे ही ये माइंड लाइन गायब हो जाएगी तो थोड़ा बहुत जो इमोशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद दिल का तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ दिमाग से ही आप फैसले लेंगे। नफ़ा नुकसान का आकलन बैठाते हुए कोई भी डिसीजन आप अपने जीवन में लेंगे। इसीलिए इस माइंड लाइन का अत्यधिक बेनिफिट आपको 35 के बाद मिलेगा। वैसे सफलताएं काफ़ी मिल जाएंगी इस दरमियान में आपको, तो 26 के बाद से आपका भाग्योदय है। और ये वाली माइंड लाइन, ऐसे तो माइंड लाइन की स्थिति आपकी 26 से बेहतर हो गई, डबल माइंड लाइन हो गई है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। 35 के बाद से और बेहतर, और तकरीबन ये उम्र होगी 43 के आसपास से और भी ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ से आपकी माइंड लाइन द्विशाखित हो गई है। और माइंड लाइन जब दो मुही हो जाती है, बायफॉर्क हो जाती है, द्विशाखित हो जाती है, जिस एज में द्विशाखित होती है उस एज में आपको बड़ी सफलता मिलती है और उसके बाद आप अधिक सफल होते हैं। वैसे
इस उम्र तक आते आते आप बहुत सफल हो जाएंगे। तो इस माइंड लाइन की कहानी आपने जान ली, अब हार्ट लाइन के बारे में जान लेते हैं। हार्ट लाइन इनिशिएट हुआ है, देखिए ये ना तो जुपिटर की तरफ जा रहा है और ना ही ये सटर्न की तरफ भागा है, मध्य में है, तो दोनों के गुण आ गए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और फैमिली भी, यानी दोनों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट लाइन गहरी है, भले सिंगल लाइन से बनी है लेकिन गहरी और डार्क है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों के निजी जीवन में चिंताएं समस्याएं लगी रहती हैं, पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती। और चूंकि सिंगल लाइन से बनी है तो अपनी पसंद से ये लोग शादी या विवाह करते हैं। खास करके यही देखने को मिलता है कि सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इनका विवाह इनकी पसंद से ही होता है। हार्ट लाइन की पोजीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसने भी नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्वीकार किया। स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, 35 से पहले तक की स्थिति तो नॉर्मल है, लेकिन 35 के बाद ये नीचे की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो गया है। माइंड लाइन को और भी ज़्यादा ये या कह सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा की पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि 35 के बाद बहुत सफल होंगे आप, लेकिन उससे पहले ये कहना कि सफलता नहीं मिलेगी या आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नहीं मिलेगी, ये गलत है। 35 के बाद काबिलियत से ज़्यादा मिलेगी और 26 के बाद काबिलियत के बराबर मिलेगी। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं ये पूरी करवाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है और जैसे ही आप सकारात्मक ज़्यादा होते हैं तो आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लग जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। लाइफ लाइन की एक शाखा शिफ्ट होते हुए दिख रही है मून माउंट के तरफ। इसके दो परिणाम होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट होता है या बिजनेस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को दोनों फल मिल जाते हैं और कभी कभी एक व्यक्ति को एक ही फल मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस माइंड लाइन को की जो मदद है वो किस तरह से ले पाते हैं। और एक शाखा गोलाई में वीनस माउंट को घेर रही है। इस तरह की स्थिति जब होती है, यदि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, इस तरह की लाइफ लाइन है, तो ये लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लक लाइन आपकी देख रही है वीनस माउंट की तरफ। शादी के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है। मून माउंट से आने वाली शाखाएं लक लाइन के साथ अटैच्ड हो रही हैं। ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, लक लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। जहाँ हज़ारों आने हैं वहाँ हज़ारों से कुछ ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और इस तरह की शाखाएं आपके साथ आकर के जुड़ी हैं, तो किसी ना किसी रास्ते से आप एक्स्ट्रा इनकम कर पाते हैं, अत्यधिक कमाई होती है और ये आपको भाग्यशाली बनाता है धन के मामले में। शादी भी इन लोगों की अच्छी खासी फैमिली में होती है, यानी लाइफ पार्टनर भी ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है इनका। ये वाली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इसी वजह से क्योंकि दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, सफलता खूब पाते हैं, धन बहुत कमाते हैं, पैसा बहुत बनाते हैं और समाज में इज्जत काफ़ी मिलती है इन्हें। यदि आपको जानना हो कि कोई व्यक्ति कितना सफल होगा, मरकरी की लाइन की साइज़ को देखिए। जिनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी मरकरी की लाइन हो, यदि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कीजिए आप IAS रैंक तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। इतनी अच्छी ये मरकरी की लाइन है जिसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। देखिए सबका पालमिस्ट्री में कोई स्टंप नहीं लगा हुआ है, कोई ठप्पा नहीं लगा दिया किसी ने कि भाई ये लाइन यही बताएगी, जी नहीं। ये आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है और आपने कहाँ से रिसर्च किया हुआ है, इस बात के बारे में बताता है कि आपने क्या सीखा है, क्या देखा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, जहाँ तक मैंने स्टडीज़ की है, मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं कोई बात पालमिस्ट्री के दौरान बताती हूँ। जिनके भी हाथ में, जिनकी भी मरकरी की लाइन स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी होती है, वही लोग बड़ा पद, चाहे बिजनेस में बहुत बड़ा पोस्ट उनको मिलता है। पोस्ट क्या होता है, मीन्स बहुत सफलता पाते हैं। और ऐसे बिजनेस की बात ना करके यदि हम जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा मिलता है यदि मरकरी के लाइन आपकी लक लाइन से अटैच्ड होकर निकलती है, जो कि आपके हाथ में दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब का चुनाव करना चाहिए
ऐसे आगे चल कर के ऑप्शन आपके पास बिजनेस का भी होगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे यदि आपको कोई डायरेक्शन दिखाना हो या कहना हो कि आप इस दिशा की तरफ चले, तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सलाह दूंगी। बाकी आपका अपना इंटरेस्ट है, यदि आप नहीं स्टडी को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं या तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो बिजनेस मैं उसकी सलाह दूंगी आपको। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है, इनकी कई बातों को सुनते हैं, इनके ज्ञान का सम्मान करते हैं। ये बहुत ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान के बल पर काफ़ी कुछ जीवन में इन्होंने हासिल कर लिया होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि लोगों तक इनकी काबिलियत की, इनकी बुद्धिमानी की खबरें पहुंच जाती हैं, और उसकी वजह से लोग इनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं, इनके ज्ञान के दास होते हैं। लकलाइन का ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं अपने हथेली में, इस तरह की लकलाइन आपको पैसा भरपूर देती है, बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग। और धन एक तरह से अदर साइन वगैरह को हम छोड़ देते हैं, ये धन रेखा माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है पैसे को। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, बड़ा पद मिलेगा। बिजनेस भी कीजिएगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी रखिए गवर्नमेंट जॉब की, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन मौजूद हैं। सभी साइन मौजूद हैं आपके हाथ में। इनफैक्ट ये वाली जो साइन है ये बताती है फॉरेन के कई ट्रिप आपके लगेंगे, विदेश जाने के कई मौके आपको अपने जीवन में मिलने वाले हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छी खबर है। और ऐसे लोग यदि ये चाहें तो कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ फॉरेन कंट्रीज से आपके पास पैसे आते हैं। तो फिलहाल जॉब की तरफ ध्यान दीजिएगा, और पैसे बन जाए जब ओल्ड एज रिटायरमेंट के एज के बाद, अभी आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि साइन है तो बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के एज के बाद भी देगा। क्योंकि आपके हाथ में एक IAS ऑफिसर बनने के जो गुण होते हैं, जो साइन होते हैं, वो हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रोसीड कीजिए। यदि आप कम मेहनत में अधिक सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे उतना स्टडी नहीं करना है, तो मतलब दूसरों की तुलना में कम मेहनत में बड़ी सफलता के लिए यदि आप रैंक 2 गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कम मेहनत में आप दूसरों की तुलना में अच्छा पद आपको मिल जाएगा। स्ट्रेट सनलाइन है आपके इस सनमाउंट पे, और कर्व सनलाइन भी है। जॉब के ब्रह्मांड ने आपको दोनों फील्ड के लिए बनाया है। जॉब के माध्यम से बड़ी सफलता, बिजनेस या राजनीति में ये बड़ा पद आपको दिलाता है, बड़ी सफलता दिलाता है। तो ये क्या कहता है, देखिए यदि आप बिजनेस या पॉलिटिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो उसी सफलता को पाने के लिए, बड़ी सफलता को पाने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा। बड़ी सफलता आपको 35 के बाद ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा इंतज़ार लंबा करवा देता है। और जॉब की तरफ जाते हैं तो फिर आपको जॉब सडनली, मतलब बहुत सडन मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब सडन मिल जाएगी, और इन सब से अलग भी कोई विकल्प आपने तलाश करके रखी हुई है, और आप चाहते हैं कि किसी और डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी कि उस क्षेत्र में, क्योंकि सबका अपना चुनाव होता है। साइन अपनी जगह पे है, लेकिन इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है कि उसको करना क्या है। और आपने ये बताया नहीं मुझे, तो ठीक है, आप बता दीजिएगा, फिर मैं बता दूंगी कि उस फील्ड में आपको कितनी सफलता मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि ये एकदम कंप्लीट स्वास्थ्य का साइन है, और जैसे ही मैंने देखा है स्वास्थ्य का, अरे आपके हाथ में स्वास्थ्य का साइन है, नहीं ये स्वास्थ्य का साइन नहीं है। कैसे नहीं है, आपको समझ में भी आएगा। इस पिक्चर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। ये इनफैक्ट ये लाइन यहीं पे एंड हो गई है, और ये लाइन यहाँ पे एंड हुई है। तो इट मीन्स कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, और कोई भी साइन जब तक पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, उसको हम स्वास्तिक नहीं कह सकते, या कोई भी साइन उसका फल नहीं मिलता। ट्रायंगल का पाया जाना आपको पद दिलवाता है। और जितना बड़ा ट्रायंगल आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। सनमाउंट पे काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है आपके, और सफलता तो ऐसे भी आपको बड़ी मिलेगी।
जुपिटर के माउंट को स्पेस बेहद कम मिला है। ऐसे तीनों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, काफ़ी पॉजिटिव होता है। ये लोग गुणी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनफैक्ट अति बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि अपने ज्ञान के बल पर बहुत आगे जाते हैं जीवन में। इनके जो भी फैसला लेते हैं काफ़ी सटीक लेते हैं, लेकिन ये जो फैसला लेने वाला गुण है इसका प्रभावशाली असर आपके जीवन पर 26 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है आसानी से। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो होता है, जैसे मान लीजिए टाइम को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना या डॉक्यूमेंट वगैरह को सही जगह पे प्लेस करके रखना, अच्छे से रखना, ये आप अच्छे से कर पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी को टाइम दिया तो टाइम पे पहुंच जाते हैं, सामने वाले का टाइम ख़राब नहीं होता है, ये हो गया। पैसे की बात करें तो सोच समझ के खर्च करते हैं। आप चाहते हैं कि पैसा बचे, ऐसा नहीं है कि घर के खर्च का ना सोचते हुए कहीं भी कुछ भी ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो ये वाला सिस्टम आपका नहीं रहता, इस तरह की सोच आपकी नहीं होती है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करें तो जो चीज़ें हर घर में अपना एक प्लेस होता है, वहीं पे हम लोग अपना सामान रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग चाहे जितनी भी जल्दी में हो, सही जगह पे सही सामान, सही डॉक्यूमेंट को रखना जानते हैं। लो सेट है। अब यहाँ पे आपने पूछा कि कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन बहुत वीक है आपका, आप शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं, आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, लेकिन वर्ड्स के कम होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि आप गलत ना होते हुए भी गलत दिख जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम इस तरह से आप लोगों के जीवन में आप लोगों को फेस करनी होती है, समस्याएं ये देखने को मिलती हैं। जुपिटर की फिंगर बड़ी है। जुपिटर की फिंगर जब बड़ी होती है, ये ज्ञानी तो बनाती है, लेकिन उस ज्ञान का अभिमान भी आपके अंदर खूब होता है। आप किसी को भी अपने से ज़्यादा ज्ञानी नहीं मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी सोच लिया तो वो बिल्कुल सही है और सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा नॉलेज उस बात की को लेकर के या उस घटनाक्रम को लेकर के हो ही नहीं सकता है। और कोई यदि आपकी बात को बीच में कट कर दे, बोले नहीं यहाँ पे ये गलत है, आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, तो आपको वो इंसान एकदम दुश्मन जैसा लगता है, हजम नहीं कर पाते हैं, आप उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की जो फिंगर होती है ये आपके अंदर तानाशाही रवैये को भी बढ़ावा देता है, थोड़ा सा वो बॉसी नेचर ये आपके अंदर जनरेट करता है। लेकिन चलो ठीक है। हाँ, एक चीज़ और प्रॉब्लम क्या होती है, ईगो बहुत बड़ा होता है। अब जैसे लोगों का बहुत हर्ट हो गया तो फिर आप माफ़ नहीं करते, भूलते नहीं हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार कर लिया तो उस बात को आप नहीं भूल पाते हैं, आजीवन नहीं भूलते हैं। एक अच्छी बात क्या है कि ये नुकीला है आपका जुपिटर की फिंगर। जुपिटर की फिंगर जब नुकीली होती है तो जुपिटर की फिंगर की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ज्ञान की उंगली होती है ये। तो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है का जो केंद्र होता है, अंगूठा इसका पावर हाउस होता है, लेकिन केंद्र यही उंगली होती है। और जब जुपिटर की फिंगर आपकी नुकीली हो जाती है तो ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आप महसूस फ़िलहाल अभी नहीं करते होंगे क्योंकि आयु 24 ही है आपकी, लेकिन जैसे ही 30+ हो जाएंगे आप या 35+ हो जाएंगे तो इसका ज़्यादा प्रभावशाली असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जब आपको फील होगा कि आपने जो सोचा या जो चाहा जीवन में वो किसी ना किसी तरह से आपको मिल जाएगी चीज़ें। क्योंकि जुपिटर के फिंगर का नुकीला होना आपके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है और आपका कनेक्शन ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, उसके साथ बढ़ा देता है। ऐसे भी अभी भी आपकी कोई विश है, आप पाना चाहते हैं, तो आप भगवान के सामने जब बैठते हैं तो एक बार बाहर निकलिए, आसमान की तरफ देखिए और उनसे मांगिए, या मन ही मन 2 दिन 4 दिन 21 दिन तक आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, 21 दिन तक उसको मन ही मन दोहराते रहिए। चाहत जगाइए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कह दिया, 1 दिन कह दिया, बस अब बोरियत हो रही है, हो गया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं। फिर ऐसे नहीं मिलती है चीज़ें। आपको उसके लिए अपना डेडिकेशन दिखाना होता है, समझाना होता है ब्रह्मांड को कि मुझे क्यों ये चाहिए और किस हद तक चाहिए। जब उस तरह की का डेडिकेशन आप दिखाते हैं तो ब्रह्मांड आपको वो चीज़ देता है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बुक्स में पढ़ लिया या फिर मैंने आपको ऐसे बता दिया। ये चीज़ें मैंने होते हुए देखी हैं लोगों के जीवन में, तभी आपको ये मैं बता रही हूँ। जुपिटर की माउंट को स्पेस कम मिला है। जुपिटर की माउंट को स्पेस कम मिलता है, ये आपके पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यानी फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहती, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती, सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहती।
क्रॉस का साइन है तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लास्टली ये ठीक तरीके से आपका जो कनेक्शन है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ वो बैठ जाएगा, बट स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम रहेगी। सटर्न का माउंट फ्लैट है, आलसी नहीं है आप, और जब इंसान आलसी नहीं होता है तो सफलता बड़ी पाता है। सन का माउंट भी ठीक है, अच्छी खासी सफलता ये आपको दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। मर्की का अमाउंट दबा हुआ है, इसलिए मैंने कहा है कि फिलहाल आप बिजनेस की तरफ मत जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में नुकसान ज़्यादा होगा, मुनाफा कम। इसीलिए जिन चीज़ों के लिए होता है ना कि प्रायोरिटी लिस्ट में क्या पहले होना चाहिए, तो पहले अभी गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, और बिजनेस में आना ही है तो 35 या 42 के बाद आइए, उससे पहले नहीं। ये स्ट्रेट लाइन काफ़ी ज़्यादा है, खड़ी लाइनें। ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम किसी के लाइफ में आए और वो इनके पास आए सलाह मशवरा के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से ये सलाह देना जानते हैं, और इनके सलाह से सामने वाले की प्रॉब्लम 25 to 50% कम भी हो जाती है। यहाँ पर मूल का साइन है, तिल का साइन है, ये आपको बहुत ईमानदार बनाता है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं। अंगूठा आपका गजब का है, शानदार है, लाजवाब है, और दूरियां भी काफ़ी बना रखी है इसने। होता यह है कि जब आपके अंगूठे और आपकी जुपिटर की फिंगर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो सफलता इन्हें इन लोगों को अधिक मिलती है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि सभी माउंट्स को अंगूठे के कारण डिस्टर्बेंस नहीं आती, स्पेस काफ़ी मिलता हुआ दिखता है। अदरवाइज ठीक है, माइंड लाइन ऊपर चली गई, हार्ट लाइन की वजह से, या कह सकते हैं अन्य कारणों की वजह से जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है, लेकिन मंगल की क्षेत्र को काफ़ी स्पेस मिल जाता है। और ये लोग ये एक तरह से ऐसे लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देखने को मिलता है। ये लोग किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित भी करते हैं, और जिसके कारण जब आपका समर्पण बड़ा होता है तो सफलता भी बड़ी मिलती है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा है, स्ट्रांग बिजनेस सेंस देता है। बिजनेस सेंस मतलब ये होता है कि आपका दिमाग बहुत चलता है, ब्रेन के मतलब दिमाग के बल पर जिस तरह के काम होते हैं, जहाँ आप अपनी दिमाग की शक्ति का या दिमाग की ऊर्जा का जितना इस्तेमाल करते हैं उतनी सफलता मिलती है, उस तरह के कामों में आप बहुत सफल होते हैं। इसीलिए बिजनेस का नाम लिया जाता है। ऐसे विज्ञान का भी क्षेत्र है, एजुकेशन पे जो बड़ा बड़ा पद मिलता है उस पद तक भी आप पहुंच जाते हैं, इस तरह की जब आपकी फिंगर होती है या फिंगर का बोन बाहर की तरफ देख रहा होता है। ये आपके बहुत समझदार होने और जल्दबाजी में बहुत अच्छा निर्णय लेने की क्षमता को भी बताता है। इनमास ठीक है, आपका स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है, शेपर्स ठीक है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु की लाइंस हैं। लग्जीरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा। ये आपके इमेजिनेशन को बढ़ाता है। जब इस तरह से हाथ की शेप होती है तो ऐसे लोग अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। किसी भी चीज़, कोई भी प्लानिंग इनको करनी है तो पहले सोचते हैं कि कैसे करना है, अच्छा ये करने से ये होगा, ये मिलेगा, इमेजिन करते हैं। और जो इंसान इमेजिनेशन जिनका अच्छा होता है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, दिमाग काफ़ी मतलब बुद्धि काफ़ी तेज़ होती है इन लोगों की, तो सफलता अच्छी मिलती है, इमेजिनेटिव होते हैं। मून माउंट को अच्छा खासा स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है और हल्का सा ये ढलान ले रहा है बैक साइड, तो वही है सफलता में देरी। और केतु का जो फिश है ये देख रहा है सन माउंट की तरफ। केतु का फिश जब सन माउंट की तरफ देखता है तो ऑब्वियस सी बात है उसी माउंट के से जुड़ा हुआ पद मिलता है, प्रशासनिक पद बड़ा मिलता हुआ। ये साइन आपको बता रहा है कि भविष्य में यदि आप चाहें तो आपको बड़ा प्रशासनिक पद मिलेगा, और यदि आप नहीं चाहते हैं तो फिर भी जीवन में कभी ना कभी सम्मानित तो किया जाएगा आपको, जिस देश से आप बिलोंग करते हैं, आपके कामों की वजह से। क्योंकि साइन है तो पॉजिटिविटी इसकी मिलती ही है, इसका रिजल्ट मिलता ही है। जब आपके हाथ में केतु के माउंट पे मौजूद फिश की आकृति आपके सन माउंट की तरफ देख रही होती है तो ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ पद, सम्मान आपको दिलाती है। और इसका प्रभावशाली असर युवावस्था बीतने के बाद ही मिलता है, यानी 35 के बाद ही। यानी प्रभावशाली मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव ओल्ड एज में ही ज़्यादा देखने को मिलता है।
आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम के सामने काफ़ी वीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है। इस पर मौजूद एक भी साइन आपके जीवन प्रेजेंट में जो आपकी लाइफ है इसको ना तो सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, ना ही इसका नेगेटिव असर होगा, क्योंकि एकदम से शांत बैठा हुआ है, मंद पड़ गया है। हथेली की आकृति को देख करके, शाइन को देख करके समझ में आ जाता है कि किसके हथेली का कौन सा साइन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। किसके हथेली का नहीं, आपकी हथेली के पैसिव हैंड का जो साइन है, या जिसको हम कहते हैं लेफ्ट पाम, क्योंकि आपका एक्टिव पाम आपका राइट है तो लेफ्ट पाम आपका पैसिव हो गया। तो इसका रिजल्ट आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसके निगेटिविटी के कारण क्या आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आएगी, या पॉजिटिविटी के कारण आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी आएगी, तो जी नहीं, ये वो गाड़ी है जो बहुत पहले बंद पड़ गई है। इसीलिए ना तो ये चल सकती है और ना ही ये आपको कोई बेनिफिट दे सकती है, ना ही कोई नेगेटिविटी पहुंचा सकती है। तो एक काम करते हैं, अब एज वाइज देख लेते हैं कि कब आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चेंज या क्या सकारात्मक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। एंजल्स के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग बनाएंगे आप। बहुत अच्छी फिंगर रही है। उन्नीस से जीवन को एक नई दिशा मिली है, बट ये सकारात्मक परिवर्तन नहीं है, नकारात्मक है, क्योंकि लाइफलाइन, पहले की लाइफलाइन यहीं पे एंड हुई और इनर पार्ट से नई लाइफलाइन इनिशिएट हुई। तो 19 में जो भी चेंज आया वो उतना पॉजिटिव आपके जीवन के लिए नहीं था। ट्वेंटी टू के आसपास भी चेंज आया, बट ये चेंज भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगेन आपकी लाइफलाइन इनर पार्ट से इनिशिएट हुई। लगातार ये नेगेटिव चेंज को शो कर रहा है। ट्वेंटी 25.5 और इसी दरमियान आपकी शादी होते हुए दिख रही है। 25.5 में यहाँ से इनफैक्ट आपके जीवन को दिशा मिली है। बहुत अच्छा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत पॉजिटिव चेंज है ये। 25.5 में एक सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। यानी 26 के आसपास से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो परिणाम बनते हुए दिख रहे हैं। या तो शादी होगी आपकी, या कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा करियर वाइज, क्योंकि ये दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। ये चेंज को भी शो कर रहा है, यानी आपका कहीं पे पोस्टिंग हो गया, आपने कहीं पे ज्वाइनिंग ली है, इस चेंज को भी शो कर रहा है। और हो सकता है कि जीवन में चेंज आए, यानी आपकी लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। तो ये 25.5 26 के आसपास बहुत बड़ा चेंज साबित हो रहा है। ट्वेंटी 28 में भी कोई ना कोई चेंज आएगा। इफ़ अगर यहाँ पे आपकी शादी नहीं होती है तो यहाँ पर हो जाएगी 28 में। 26 में हो सकता है आपको नया पद मिले, नया पद ग्रहण आप करें, और 28 में जा कर के शादी हो जाए आपकी। इफ़ अगर 26 में शादी होती है तो 28 में कोई बड़ा चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। 31 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 33 में ऑफशूट है, यहाँ भी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है, बहुत बड़ी खुशी, बड़ी कामयाबी। 39 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी, बड़ी कामयाबी। 42.5 में बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा चेंज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में पहला चेंज आया 19 में, जो कि सकारात्मक नहीं था, नेगेटिव चेंज था वो, जिसने आपके जीवन की दिशा को ही बदल के रख दिया। जो भी चेंज आया आपके लाइफ के लिए वो सही नहीं था। उसके बाद 22 में आया, ये भी सही नहीं था। और सबसे अच्छा चेंज 25.5 में आएगा आपके जीवन में, या कह सकते हैं कि आपके भाग्योदय का जो समय है वो 25.5 है, यानी 25 और 26 के बिल्कुल बीच में, मध्य में। लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी, रिच फैमिली से वो बिलोंग करेंगी,
और उनका जो रवैया होगा वो डोमिनेटिंग होगा। आपको आपके सवालों का जवाब एनालिसिस के दरमियान ही मिल गया। सफलता की बात की जाए तो 25.5 से मिलती हुई दिख रही है, और उसके बाद यदि शादी की बात की जाए तो 26.5 या 28, ये दोनों में कभी भी आपकी शादी हो सकती है। इसके बाद लाइफ पार्टनर की बात की जाए, लुक वाइज काफ़ी अच्छी होंगी, रिच फैमिली से बिलोंग करेंगी और डोमिनेटिंग उनका नेचर होगा। हाँ, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है क्योंकि जुपिटर के अमाउंट को स्पेस कम मिला है, और यदि कनेक्शन आपका अच्छा भी है तो किसी न किसी वजह से परिवार से दूर दूर रहना पड़ेगा, जैसे जॉब के कारण हो या बिजनेस की वजह से हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली से दूरी तो रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।